अभी राधिका मैडम बोल के गई कि जब लोगों के घरों में लड़के पैदा होते हैं तो सब आनंदित हो जाते हैं। मेरे घर में भी आनंदित हुए, मैं पैदा हुआ इतने आनंदित हुए कि मेरा नाम ही आनंद रख दिया। लेकिन अब देखते हैं तो कहते हैं अबे ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। खैर लड़के लड़कियों में डिफरेंस तो है। लड़कियां साफ सफाई हाइजीन का बहुत ध्यान रखती हैं, ठीक है करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तब तक जब तक वो लड़कों से ही उम्मीद ना करें कि लड़के भी साफ सफाई में रहेंगे। मम्मी हो, बहनें हो, गर्लफ्रेंड हो, घर वाली हो, बाहर वाली हो, रोल सबके अलग अलग है पर टोन सबका वही रहता है मेरे साथ। आनंद थोड़ा साफ सफाई से रहा करो, थोड़ा मेंटेन रहा करो। मेंटेन क्या मेरा पेंट उतर रहा है क्या दरारें पड़ गई मेरे अंदर, इंजन ऑयल चेंज कराऊं, अपना माइलेज कम दे रहा हूं, क्या मेंटेन यार, सर्विसिंग कराऊं, अजीब है। मेंटेन वाली बात को मैं अभी बस एग्जॉर्ब कर ही रहा था कि अब नया उन्होंने रोना शुरू कर दिया है। कहती हैं आनंद नहाओ, वो भी डेली। अब मैं उनको कह देता हूं कि कभी शेर को नहाते हुए देखा है तुमने? दिन भर पानी और कीचड़ में जो लोटे उसको सूअर कहते हैं। आप में से लड़कों में से कोई है जो बहुत पैशनेट है साफ सफाई और नहाने को लेके? कोई है? कोई है मतलब कि नहीं नहाना है आज तो बस? कोई है? देखा कोई है ही नहीं। राधिका मैम देख लीजिए, बाद में जाके लड़कियों को बताइए, कोई है ही नहीं किसी। सही बात, मैंने भी क्रैक कर लिया। नेक्स्ट टाइम कोई लड़की आपसे कहे कि नहाओ, डेली नहाओ, तो आप उससे कहो कि भाई तुम क्यों गंदी हो रही हो डेली, तुम कम गंदी हो डेली। भाई लड़कों ने साफ रहना सीख लिया है, हम गंदे ही नहीं होते तो हम नहाएं क्यों? लड़कियां डेली गंदी हुई चली जा रही तो उनको नहाना पड़ता है डेली। नहाना लड़कियों के जीवन का एक इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है कि वो बिना मेंशन किए अपना दिन ही नहीं काट सकती। कहाँ जा रही हो? अरे यार बहुत लेट हो गया, नहाने में बस जा रही हूँ बाहर। कहाँ से आ रही हो? अरे यार मत पूछो, बहुत गर्मी है, नहाने पड़ेगा पहले, उसके बाद बात करूँगी। सुबह से क्या कर रही थी? अरे यार बहुत काम था, बस अभी नहा धो के फ्री हुई हूँ। मरोगे कब? बस नहा के जा ही रही हूँ। बहुत भेदभाव होता है लड़कों के साथ इस बात पे। हम सब में एक लेबल लगा दिया कि लड़के गंदे ही रहते हैं। और इसका आपको सबूत देखना हो तो कभी आपने फेस वॉश देखा है? सब जो प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं फेस वॉश, लड़कियों के फेस वॉश का टैगलाइन होगा 24 कैरेट गोल्ड डायमंड रेडियंस विद पर्ल एक्सट्रैक्ट्स। सफाई की बात ही नहीं हो रही है। पता ही है कि लड़कियां तो साफ हैं, फेस वॉश का काम है उनको और अच्छा करना। और लड़कों का फेस वॉश होगा मेंस एक्टिव चारकोल पावर ग्लो। क्या सरिये में से जंग छुड़ा रहे हो क्या भाई? एक्टिव चारकोल ग्लो। लड़कियों का शैम्पू देख लो, लड़कियों के शैम्पू का टैगलाइन होगा सिल्की स्मूथ हेयर, हेयर फॉल कंट्रोल, 10 टाइम्स लॉन्गर हेयर। और लड़कियों का शैम्पू का टैगलाइन पता क्या होगा? 3 in 1, शैम्पू कंडीशनर बॉडी वॉश। बस नहाओ यार, बस नहाओ, बस साफ हो जाओ। साबुन, लड़कियों का साबुन होगा डव, क्योंकि मेरी त्वचा सौम्य है। और लड़कों का साबुन होगा लाइफबॉय, मारे 99.9% कीटाणु। कीटाणु मतलब समाज ने ये इंपोज कर ही दिया कि लड़के तो गंदे हैं, बस इनको किसी तरीके से कहीं से भी धुलवा दो। मतलब लड़कियों की त्वचा और लड़कों की त्वचा चमड़ी। डिओड्रेंट की बात कर लें भाई, लड़कियों का जो डिओड्रेंट परफ्यूम होगा उनकी टैगलाइन होगी स्ट्रॉबेरी ड्रीम्स फ्लोरल मिस्ट। और लड़कों का जो डीओ या परफ्यूम होगा उनकी टैगलाइन होगी एक्सट्रीम ब्लैक, वाइल्ड, डेंजर, कोबरा। मतलब लड़कियां अगर दुकानदार के पास जाके लड़कों का डीओ मांगे तो दुकानदार भी उनको ऐसे कहेगा कि वाह मैम
सच अ बोल्ड चॉइस। और कभी लड़के अगर गलती से भी ये स्ट्रॉबेरी ड्रीम्स और फ्लोरल मिस्ट वाला परफ्यूम लगा के अगर बाहर निकल जाएं, तो उनके ही घर वाले उनको कहेंगे, ओहो अनारकली डिस्को चली। यार इतनी नाइंसाफ़ी है, हमें कभी इन सब चीज़ों के बारे में कभी समझाया ही नहीं गया, कभी सिखाया ही नहीं गया। हम लड़कों को पता ही नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ यूज़ करना है। मेरा एक दोस्त है, वो लड़ाई में लिप बाम लगा के चला गया। अब हम सारे लोग लड़ाई छोड़ के अब उसे देख रहे हैं। बाद में मुझे ही लड़ाई रोक के उसको घर छोड़ के आना पड़ा कि भाई तू जा, तेरा लिप बाम की स्ट्रॉबेरी महक रही यार। यार इस मई में मेरा भी कश्मीर जाने का प्रोग्राम था, जो फॉर सम रीज़न कैंसिल हो गया। मैंने भी सोचा था कश्मीर जाऊंगा, वहाँ की वादियों में घूमूंगा, पहाड़ों की सैर करूंगा, पर अब लगता है कि कहीं पहाड़ की आड़ में निकल के कोई मेरी फाड़ ना दे। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी आ रहा था कि वहाँ के लोकल दुकानदारों ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रूट चाट बांटना शुरू किया है, टूरिस्टों को फ्री का, फ्रूट चाट फ्री का। मैं कितना बेवकूफ़ लगूंगा अगर उस फ्री के फ्रूट चाट के चक्कर में अपना ही सीख कबाब बनवा बैठूं। इसके चक्कर में भारत ने इसके जवाबी में सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। इसका मतलब है कि अब बॉर्डर पे गोलीबारी की आवाज़ नहीं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आएंगी। अंकल जी मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी पिला दीजिए। कितने पाकिस्तानियों को तो इसके बारे में पता ही नहीं होगा। पता होगा भी कैसे भाई, आधे टीवी तो उन लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के मैच देख देख के तोड़ दिए, और बाकी के जो आधे मैच हैं वो बाबर आजम की बैटिंग देख के तोड़ देते हैं। बाबर आजम को जानते हैं आप लोग? बाबर आजम, हाँ, मीशो से मंगाया विराट कोहली की सस्ती कॉपी। यार, that's all my time. Thank you.